नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 47 और मैं हूं आपका होस्ट। इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग का आज 22वां दिन है। 28 फरवरी से शुरू हुआ ये संघर्ष अब पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। इस युद्ध का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं हिल चुकी हैं। खासतौर पर विकासशील देशों की हालत बेहद खराब हो गई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार जियोपॉलिटिकल टेंशन के बावजूद सोना और चांदी सुरक्षित निवेश साबित नहीं हो पा रहे हैं। आमतौर पर जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो निवेशक सोने और चांदी की तरफ रुख करते हैं, जिससे इनके दाम तेजी से बढ़ते हैं, जैसा कि हमने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान देखा था। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल उलट है। 28 फरवरी से युद्ध शुरू होने के बाद सोना और चांदी लगातार गिरावट में है। इंटरनेशनल मार्केट में सोना गिरकर $4,500 प्रति औंस से नीचे पहुंच गया है, जो 1983 के बाद की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट मानी जा रही है। वहीं चांदी भी भारी दबाव में है। एक ही दिन में करीब 5% गिरकर $70 प्रति औंस से नीचे आ गई है। इस गिरावट ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है, खास तौर पर उन लोगों की जिन्होंने पिछले साल की तेजी देखकर सोने और चांदी में निवेश किया था। जनवरी 2026 में सोना और चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर पर थे। सोना करीब 1.92 लाख रुपए तक पहुंच गया था और चांदी 4.2 लाख रुपए प्रति किलो के करीब थी। लेकिन आज की स्थिति देखें तो सोना गिरकर करीब 1.47 लाख रुपए पर आ चुका है और चांदी भी टूटकर 2.32 लाख रुपए तक आ गई है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल इस गिरावट के पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला कारण है क्रूड ऑयल की कीमतों में जबरदस्त उछाल। तेल की कीमतें 50% बढ़कर $119 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं, जिससे निवेशकों का ध्यान अब एनर्जी मार्केट की तरफ शिफ्ट हो गया है। दूसरा कारण है बढ़ती महंगाई और ब्याज दरें। जब महंगाई बढ़ती है तो केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ा देते हैं और इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ता है। तीसरा कारण है अमेरिकी डॉलर की मजबूती। जब डॉलर मजबूत होता है तो निवेशक सोने और चांदी से दूरी बना लेते हैं, जिससे इनकी मांग घट जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, निवेशकों को क्या करना चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन के मुताबिक सोने में ये गिरावट अस्थायी है और युद्ध खत्म होने के बाद इसमें तेजी से रिकवरी देखने को मिल सकती है। वे सलाह देते हैं कि निवेशक एक मुश्त निवेश से बचें और SIP के जरिए धीरे धीरे निवेश जारी रखें। अगर आपने कम कीमत पर सोना खरीदा है तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो फिलहाल बने रहना ही बेहतर होगा। अब आगे क्या, सोने और चांदी की कीमतें बढ़ेंगी या और गिरेंगी, ये पूरी तरह इस युद्ध पर निर्भर करेगा। अगर इजराइल और ईरान के बीच तनाव 1-2 हफ्ते और जारी रहता है तो सोना इंटरनेशनल मार्केट में $200 प्रति औंस तक और गिर सकता है। लेकिन अगर हालात सुधरते हैं और फेड रिजर्व ब्याज दरों में कटौती का संकेत देता है तो सोने में एक बार फिर तेज उछाल देखने को मिल सकता है। यानी साफ है, फिलहाल बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है और निवेशकों को समझदारी से कदम उठाने की जरूरत है।